आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक है या बोल सकते हैं सेशन लेके आया हूँ। लिखा हुआ है पार्लियामेंट। जानेंगे आज पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट क्या होता है और हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसको क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम करती है, उसका काम क्या होता है, वर्क क्या है, कैसे पार्लियामेंट बनती है, किससे मिलकर बनती है, सारी बातों को हम चर्चा करेंगे आज इसके अंदर। तो देखिए लिखा हुआ है पार्लियामेंट, उसके बगल में लिखा हुआ है एलएस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि 3 लोगों से मिलकर यानी कि बोल सकते हैं पार्लियामेंट हमारे देश के बना हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइज बात करेंगे पार्लियामेंट की तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ पार्लियामेंट है। जैसे हाल के दिनों में हमारे देश ने अफगानिस्तान को एक नया पार्लियामेंट बनाकर दिया, क्योंकि पूरे दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं एक लोकतंत्र के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे पास है, जो 80,000 वर्डों में लिखा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन लोकसभा अगर बात करेंगे डेमोक्रेसी में तो दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे देश को बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखित संविधान है। लेकिन उसके अंदर क्या है, एक पार्लियामेंट है जहाँ पे लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, और हमारे देश की 140 या 140 करोड़ बोल सकते हैं जनसंख्या जो है उसको कवर करती है और उसको एक अच्छे रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे प्रोवाइड करती है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स जो जानते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैग्ना कार्टा जो पूरे देश पे लागू करती है, बस यही पार्लियामेंट से। तो देखिए आज हम चर्चा करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। जैसे लोकसभा जो है एक को बोलते हैं अपर हाउस, दूसरे को बोलते हैं लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस बोलेंगे तो राज्यसभा। एक जो है समय पे यानी कि 5 साल पे डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन दूसरा का बात करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होता, यानी कि इट मीन्स की भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे सेंस में तो ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, और लोकसभा की बात करेंगे तो हर 5 साल पे ये डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है। लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्टली रूप से लोगों के द्वारा, यानी कि बोल सकते हैं हमारे द्वारा, पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में जो होते हैं हमारे द्वारा यानी कि इनडायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं। चलिए लोकसभा के बारे में बात करते हैं। फुल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 552 यानी कि 552 है, जिसमें स्टेट से 530 जो है रिप्रेजेंट करती है, और यूटी से बात करेंगे यूनियन टेरिटरी से तो उससे 20 रिप्रेजेंट करती है, और 2 जो है एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस किसको बोलते हैं, जो बाहर से हमारे देश में आकर बिजनेस, व्यापार, कॉमर्स, ट्रेड किसी भी पर्पज से आ गए और यहाँ पे बस गए, उसको यानी कि उसके राइट्स के बात के लिए हम बोल सकते हैं कि 2 रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन से करते हैं, तो पूरा आ जाता है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे आपको 552, लेकिन ये फुल स्ट्रेंथ है यानी कि 552 है, लेकिन अभी हमारे देश में 545 जो है यानी बोल सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में संसद बैठ रहे हैं। देखिए 543 + 12, इधर देख रहे हैं 12, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा यानी कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो राष्ट्रपति के यानी कि इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी, यानी कि 2 है। ठीक है, तो ये 12 जो है ये किस तरीका से कहाँ से आते हैं, तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, ये सब के क्षेत्र से 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और ये जो 12 है ये कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट बोल सकते हैं, यानी कि भाग नहीं लेते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपुल्स, लोगों के द्वारा देश के चुने जाते हैं। टेन्योर की बात करेंगे कार्यकाल की तो 5 साल, और मिनिमम एज आपको 25 साल होना चाहिए, तभी आप पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं। डिजॉल्व इन एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 साल में इसको डिजॉल्व किया जाता है। ये था आपका लोकसभा। अब आइए राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 250 है, इसमें इलेक्टेड की बात करेंगे 238 जो है इलेक्टेड है। ठीक है, एंड करा नॉमिनेटेड लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ये सब के क्षेत्र से यानी कि 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, आप इधर आते हैं यानी कि 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब कई बार राज्यसभा में बोला जाता है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं जगदीश धनखड़ जी है, जो है जो हमारे बोल सकते हैं एक्स ऑफिशियो यानी कि सभापति, राज्यसभा की सभापति है।
अब इधर आते हैं बाई रिप्रेजेंटेटिव बाई द यानी कि ऑफ पीपुल्स, ठीक है। फिर कह रहा है 6 ईयर जो होता है इसका कार्यकाल इनका होता है 30 ईयर्स यानी कि एज होता है। परमानेंट हाउस ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 122 में आती है। बजट सेशन 3 होते हैं, एक होते हैं बजट सेशन फरवरी से मई, एक होता है मानसून सेशन और थर्ड वाला होता है विंटर सेशन यानी कि नवंबर से दिसंबर, ठीक है। ये जो था बेसिक आज हम लोग देखे हैं पार्लियामेंट के बारे में, और इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बोल सकते हैं मिलते हैं और जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में कि हमारे देश की पार्लियामेंट किस तरीका से है। तब तक आप लोग IBT इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर के साथ जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों।